जॉन की जो पहली फिल्में देखी जैसे जिस्म, साया, पाप, दोस्ताना, इन सब में ना जॉन ने भर भर के रोमांस किया है। सडनली 2014 के बाद जब शादी हो गई ना, टाइटल चेंज हो गए, परमाणु, सत्यमेव जयते। तो वैसे एक और यार मोनी जी बताइएगा, ये नागिन का आप शूटिंग खत्म करके वापस कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं या पिटारे में? मोनी जी जो है ना, हाँ। उनके पास एक कुछ प्रोडक्ट है 11 रुपए का, आपको खरीदना है। आप वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें 20 रुपए देते हैं, तो आपको क्या वापस देती हैं? 9 रुपए। नहीं, वो आपको 10 देती हैं। जॉन की जो पहली फिल्में देखी जैसे जिस्म, साया, पाप, दोस्ताना, इन सब में ना जॉन ने भर भर के रोमांस किया है। सडनली 2014 के बाद जब शादी हो गई ना, टाइटल चेंज हो गए, परमाणु, सत्यमेव जयते। तो भाई ये मतलब ऐसा कि मतलब शादी के बाद रोमांस आपने एक्सक्लूसिव कर लिया है कि फिल्मों में नहीं करना है? नहीं, शादी के पहले भी लास्ट जो रोमांटिक फिल्म की थी मैंने, वो अभिषेक बच्चन के साथ ही की थी। वो उसके बाद अरे जॉन ना जब कॉलेज में पढ़ते थे, शॉर्ट्स पहन के फुटबॉल खेलते थे ना, लड़कियां इनको बड़ा हैंडसम बोलती थी। ऑब्वियसली लड़कियों में डबल एक्सेल फैन फॉलोइंग है इनकी। डबल एक्सेल। हाँ, मतलब आई लाइक दैट। डबल एक्सेल। डबल एक्सेल। फिर दोस्ताना फिल्म में जब इन्होंने पीले रंग की और डिशुम में पीच कलर की शॉर्ट पहनी ना, जिसको हम कच्चा बोलते प्यार से, लड़कियां इनको हॉट बोलती हैं। तो मैं भाई ये जानना चाहता हूँ कि जब सारी तारीफ कच्चों को ही मिल रही है, तो इतनी बॉडी में मेहनत करने की क्या जरूरत? नहीं मतलब 2-2.5 दर्जन अलग अलग रंग के कच्चे क्यों नहीं ले लेते आप? नहीं, ये जो कच्चा है ना तभी अच्छा लगता है जब भी बॉडी अच्छी होती है। Exactly. ये अच्छा, ये ना ऐसे कई बच्चों का सवाल था, ये बोल रहे थे कि जैसे हम कहीं घूमने जाते हैं, जैसे मैं अमृतसर जाऊं तो सोचता हूँ कि यार अमृतसर जाएंगे, वहां का फेवरेट खाना पीना कुलचे खाएंगे, या दिल्ली जाएंगे तो वहां पहाड़गंज का ये खाएंगे। आप जब घूमने जाते हो तो आप क्या सोचते हो कि मैं जयपुर जाऊंगा, वहां का प्रोटीन शेक पीऊंगा? ऐसा सोचते हो आप? परमाणु के टाइम पे हम लोग जैसलमेर गए थे जी। तो मैंने वो शेफ को कहा कि यहाँ पे क्या बनना है, वो बोला गट्टा कड़ी। हाँ, गट्टा करी। तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा प्रोटीन है। अच्छा। तो मैंने कहा अभी इसको कैसे बनाए, क्योंकि मुझे दिन में तो 200 ग्राम प्रोटीन एटलीस्ट चाहिए, क्योंकि अच्छा। मेरा जो बॉडी वेट है वो 100 किलो है। अच्छा जी। तो 100 किलो के लिए 200 ग्राम जरूरी होता है। अच्छा, ये हमें टेक्निकल चीजें नहीं पता थी। अर्चना जी को तो फिर 300 लगेगा। तो ये सब हमें सोचना पड़ता है काफी कुछ। अच्छा। और अगर वो नहीं मिले तो अंडे खाते हम लोग दिन में 25, 30, 50 जो भी। Wow. ये लाना पड़ता है। एक्चुअली अभी जब जॉन आए भी ना, 2 मुर्गे बाहर खड़े बातें कर रहे थे। एक सीनियर मुर्गा जूनियर को बोल रहा था, कहता, टक, 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 यही है, कहता है। ये तो हमारा भरा पूरा परिवार था, सब इनके पेट के अंदर है। अच्छा भाई, हमने ये भी सुना है कि आपको वैसे काजू कतली बड़ी पसंद है, लेकिन आपने बड़े सालों से खाई नहीं। हाँ, 25 साल हो गए। What? खाई नहीं कभी आपने? नहीं 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 नहीं, मुझे बहुत पसंद है। मेरा सबसे फेवरेट मिठाई वही है, काजू कतली बर्फी। So sad. तो भाई कई एक होता ना कि सुबह उठने को जब हम लोग उठते हैं, तो एक होता है कि अपनी फेवरेट चीज खाएंगे या ये करेंगे। फिर आपको क्या चीज किक देती है लाइफ में कि आज उठ के एक तो शूट पे जाना है, वो चलो आपका शौक है, पैशन भी है, और उसके अलावा एक चीज और? मोटरसाइकिल्स, आवाज सुन के। और नहीं, ये क्या हो गया, आपको चोट लगी है? जी। नहीं, वो ज्यादातर ये करते रहती है ना। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। सीरियसली मतलब अभी ठीक है आप? मैं जी बिल्कुल ठीक हूँ, रिकवर कर अच्छा, रही हूँ। खूबसूरत लड़कियों को हल्की सी चोट भी लगी हो तो वो भी फैशन लगता है, मतलब कि कुछ है ना? ये बिल्कुल फैशन नहीं लग रहा, देखिए ऐसे। नहीं, हमारी नजर से देखो ना। हमें गॉड ब्लेस यू, आप स्वस्थ रहे हमेशा। अच्छा मौनी, हमने बहुत सारे लोगों को ऐसे था कि मौनी का नाम बड़ा अच्छा है, मौनी बड़ा यूनिक नेम है। मौनी का मतलब क्या होता है? मौनी हिंदी या बंगाली के एक शब्द मौन से आता है, जिसका मतलब होता है साइलेंस, वन हु डजंट टॉक एट ऑल। पर लड़कियों पे सूट करता है मौनी? मुझ पे तो बिल्कुल सूट नहीं पर करता। आप मैं रियल लाइफ में वो मौन रहती हैं ज्यादा? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, मैं उल्टा बहुत हो ज्यादा गया। बातें करती हूँ जी। तो बचपन में जब पेरेंट्स ने रखा होगा उनको थोड़ी ना पता होगा कि नहीं, बड़ा उनको होके बस बोलेगी। नाम अच्छा लगा था तो इसलिए उन्होंने रख दिया। नहीं, आप पे सूट भी बड़ा करता है। ये ब्लश करने लगी हो।
She's blushing. अच्छा मौनी, पहली फिल्म आपने सबको पता है कि अक्षय पाजी के साथ पहली फिल्म गोल्ड में आपने देखा, दूसरी फिल्म जॉन के साथ। अच्छा, जिनकी बॉडी नहीं है फिर उनका कुछ नहीं है, मतलब उनके साथ कभी काम नहीं करेंगी? कि जिनके सिक्स पैक नहीं है लेकिन अरमान बड़े हैं, उनके साथ मतलब? ये बहुत गलत बात है। नेक्स्ट फिल्म जो आ रही है मेड इन चाइना, उसमें राजकुमार एक टमी को वो कर रहे हैं। अच्छा, ही इज एक्चुअली शोइंग अ स्टमक, सो उस किरदार के पेट लिए से उनको हो। गेन करना पड़ा। बोलते राजकुमार पेट से है। अच्छा, राजकुमार को उन्होंने साइन किया और उन्होंने फिर नकली पेट बना के पूरा फिल्म के लिए दिखाया भी होगा। हमारे असली हैं, हमें क्यों नहीं साइन करते? कम से कम ऐसे कैरेक्टर के लिए तो हमें साइन कर ही सकते हैं। डायरेक्टर्स, यू आर वेरी रेसिस्ट। अच्छा, जॉन अभी बता रहे थे कि इस फिल्म में वो रॉ एजेंट बने हैं, जाहिर सी बात है जासूसी का काम है। मोनी, आपने कभी की लाइफ में जासूसी? स्कूल कॉलेज में एक्चुअली जब दो लोग डेट करना शुरू करते हैं तो बाकी सबको पता होता है कि वो लोग डेट कर रहे हैं, सिर्फ उनको लगता है कि बाकियों को नहीं पता। Actually. तो एक रूम में बैठ के जैसे वो लोग मैसेज करेंगे, सो वो काइंड ऑफ फाइंड आउट करना या कौन किसको डेट कर रहा है, छोटी छोटी चीजें ऐसी। तो दोस्तों, ये बहुत ही सामाजिक हित में बड़ी ही अच्छी बात कही इन्होंने जी। कि ये वाकई कपल्स को लगता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, हालांकि सारे उन्हीं के देख रहे होते हैं। तो ध्यान से, ऐसी लड़कियां हर जगह आपको मिल सकती हैं जो आपके ऊपर नजर रख रही हैं। अच्छा, खैर, मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूं, आप लोगों में से कभी किसी ने जासूसी की है या करवाई हो पैसे दे के? जी मैम। मैंने जासूसी की है मेरे हस्बैंड की। आपने? यस। वाओ। हर कोई करता होगा, लेकिन मेरे शादी को 25 साल हो गए तो भी मैं कर रही हूँ। अभी भी करती मेरे हैं? हस्बैंड है ही ऐसे, क्या करूँ। आए हैं साथ में? आए ना। अच्छा, भाई साहब कैसे हैं? बस बढ़िया। मुबारक हो, सरवाइव कर रहे हैं आप। अच्छा, तो क्या जासूसी करती हैं मैम आप? मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है। अच्छा तो लड़कियां जॉब के लिए है हमारे यहाँ पे। हाँ जी। तो ऐसी एक लड़की इनके ऊपर ऐसी भी आज भी लाइन बहुत मारती है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, रॉ बन के खड़ी हूँ उनके पीछे। वाह। आज भी मैं जासूसी करती हूँ। तो आपको कैसे पता कि वो ये कर रही है? नहीं, वो क्या रहता था, मोबाइल में नाम किसी का, आवाज किसी की, ये सब होने लगा। फिर मैंने चालू कर दिया। नहीं भाई साहब, आप बिजनेसमैन है, यही सब बिजनेस है आपका? कैसा लगता है आपको? रॉ जैसी बीवी आपके घर में ही रॉ है जी? तारीफ सुन के बहुत अच्छा लगा। क्या तारीफ? उन्होंने तो एक भी लाइन नहीं बोली आपकी तारीफ में। क्या तारीफ की? भाई साहब, आप खुश हैं जो भी हो रहा है समाज में आपके इर्द गिर्द? हस्बैंड भी अभी खुश है इसके बाद। पर अच्छा, ये नोकझोंक चलती रहनी चाहिए ना, अदरवाइज फिर क्या टॉपिक रहे? एक टाइम के बाद, शादी के बाद ना टॉपिक ही खत्म हो जाते हैं, फिर किस पे बात करें? अच्छा, ये वाला, ये किसका फोन था क्या? अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, शुक्रिया। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो सर। Hello. हेलो मैम। हेलो मैम, माय नेम इज हस्मिता एंड मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड पे जासूसी किया। क्यों? क्योंकि वो मेरे पास आई एंड शी थॉट दैट ही वाज डबल डेटिंग, तो मैंने उन लोगों को बुलाया। हाँ। और मैंने उन लोगों को बोला कि तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारा फोटो लेती हूँ। अच्छा। और एक ऐप है जिसमें हम हैक कर सकते हैं। तो मैं कौन सा ऐप? तो मैंने फोटो के बहाने लड़के का हैक किया एंड वी गॉट टू नो दैट ही वाज डबल डेटिंग एंड ही वाज चीटिंग। मैं लड़के का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन ऐसी लड़कियों से सावधान रहे। हस्मिता, आपने किसी की तो हंसी गायब की है उस बंदे की। अभी आपकी फ्रेंड सेटल है किसी, मतलब हो गया, उनको मिल गया कोई? वो सिंगल है। और जब तक आप अपनी ऐप नहीं ना डिलीट कर देती वो वाली, तो मुश्किल है App उसका। delete कर दी। चलिए, शुक्रिया अस्मिता। Thank you. परफेक्ट कैंडिडेट फॉर ऑल। परफेक्ट। और कोई हमारे दोस्त अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो? जी मैडम। मैं अब एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मेरे बेटे के ऊपर की जासूसी का। अच्छा जी। जी। कितने साल का है आपका बेटा? अब तो 22 साल हो गए उसको। अच्छा जी। जब मैंने उसके ऊपर जासूसी की थी तब वो ग्रेजुएशन कर रहा था अच्छा जी। और इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मुझे इस बात का डाउट था कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या कॉलेज में। अच्छा। चॉकलेट डे वगैरह होता है कॉलेज में, तो इसको चॉकलेट्स वगैरह बहुत सारी मिली थी, डिब्बा भर के बहुत सारी लेकर आया था। मैंने बोला क्या क्या है इसमें? बस खाली चॉकलेट से बोल के इसने अपने कबर्ड में वो डिब्बा रख दिया छुपाकर। अच्छा। जब ये कॉलेज गया तो मैंने छुपके से वो डिब्बा निकाला, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चिट्स थे। बाकी तो नॉर्मल थे, एक चिट थे जिसमें लिखा था यू नो हु आई एम।
कहाँ है आपका बेटा? साथ में है अभी? ये बेटा है। क्या हाल है अभी? बड़ा काम धंधा अच्छा चल रहा है आपका? डब्बा भर के चॉकलेट। कॉलेज में इवेंट्स होते थे तो काउंसिल में था तो लोग जानते थे और भेजते रहते थे। अब मैं क्या कर सकता हूँ? किसी ने चॉकलेट दिया आपको, साथ में पर्ची दी, आप घर भी ले आए, तो आपको पता ही नहीं किसने दी। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक जगह पे सब एक साथ दे देते हैं और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कॉलेज में ये लोग। कोई तो दरगाह थोड़ी पे आपको चॉकलेट चढ़ा रहा है। मतलब ये क्या बात हुई? अभी सिंगल हो? हाँ, ऐसी सिंगल ही रहोगे अब अगर मम्मी ऐसी होगी तो। सुन लिया। माँ तो चलो बच्चों का ध्यान रखना ही चाहिए। चलिए, शुक्रिया मैम, धन्यवाद। थैंक यू। जॉन, मौनी, आपकी फिल्म जो है जासूसी पे है, और जासूस लोग होते हैं ना जो कोडवर्ड बड़ा इस्तेमाल करते हैं, और खास तौर पे पहेलियां बूझने में तो माहिर होते हैं। मैं आप दोनों को कुछ पहेलियां पूछता हूँ, आपको बताना है कि मैं क्या, उसका मतलब क्या है। वो कौन है जो भिखारी नहीं है लेकिन पैसे मांगता है, लड़की नहीं है लेकिन पर्स रखता है, पुजारी नहीं है लेकिन घंटी बजाता है? कोई नहीं बोलेगा। हाँ, बस कंडक्टर। वेरी नाइस। ही इज अ रियल रॉ एजेंट। ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? एक बार और बोलेंगे सवाल प्लीज? ऐसी कौन सी जगह है जहां सड़क है लेकिन गाड़ी नहीं है, जंगल है लेकिन पेड़ नहीं है, शहर है लेकिन घर नहीं है? आई डोंट नो, यू नो। मैंने भी पूछा था, जिन्होंने मुझे देख के दिया ना, मुझे भी नहीं पता था, उन्होंने बताया कि नक्शा। नक्शा। मैप। अच्छा, लास्ट। मैप। खुशबू है पर फूल नहीं, जलती है पर जेलसी नहीं। जलती है पर? जेलसी नहीं, बताओ क्या? जलती है पर जेलसी नहीं। हाँ, देयर इज अ फ्रेग्रेंस बट दैट इज नॉट अ फ्लावर। कागज के फूल। ही इज बर्निंग, शी इज बर्निंग, बट नॉट जेलस। कागज के फूल, नो। पाठ पूजा करती हो आप? अगरबत्ती। 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 ओके, लास्ट वन, पब्लिक की डिमांड पे। चुनाव है पर खड़ी नहीं हूं, टिकट नहीं मिला लेकिन बैठे बैठे भी खुश हूं, बताओ कौन हूं मैं? हर। 100 marks। तू अर्चना। ने बिल्कुल सही बोला। जॉन, आपने रॉ में कितने सारे डिफरेंट भेस बदले, आपने अलग अलग गेटअप्स लिए हैं, कोई आपको पहचान नहीं पा रहा है इजीली। तो हमें पता है कि जॉन अब्राहम है फिल्म के हीरो, तो हम पहचान लेते हैं। अदरवाइज हम देखना चाहते हैं कि आप अपने मॉर्निंग के साथ फिल्म की है तो कितनी जासूसी आ गई आपके अंदर। आप कैसे, अगर हम आपके आंख पे पट्टी बांध दें तो मॉर्निंग के साथ 2-3 लड़कियां और खड़ी कर देंगे, आपको पहचानना है मॉर्निंग कौन सी है। हाथ पकड़ सकते हैं आप, पहचानेंगे आप? 100। ओके, लेके आइए ब्लाइंड फोल्ड। पहले जॉन सर को ये बांध दो। ओके, कॉल द गर्ल्स। तो ये खड़ी हैं लड़कियां, जिनमें से एक मौनी भी है, और आपको पहचानना है वो कौन है। ये तो आपके मैं टच कर सकता हूँ? सिर्फ हाथ टच करने हैं आपको। लड़की थोड़ा आप खुद भी हाथ दे दो, मतलब हाँ। अच्छा, सबके राइट हैंड आगे, राइट हैंड नेक्स्ट। ये क्या क्या ये क्या है? सबके हाथ में पट्टियां भी लगा दी। बस यू डन 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 डन। मोनिका है।
कम मॉर्निंग पर देख लो ईमानदारी है बंदे की, वो लगाया भी था हमने फिर वेल भी। डन। आइए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। बंगाल वाली लड़कियां इतनी खूबसूरत क्यों होती हैं? आपको अलग से सब्सिडी मिलती गवर्नमेंट की तरफ से? क्या खाती क्या, डाइट क्या आपकी? मैं दोनों की जानना चाहता हूँ, बिकॉज जॉन सर की जो बॉडी है उसके बहुत फैंस हैं, आपकी ब्यूटी, मतलब ऐसे ही जानना चाहते हो किसी का भला हो जाएगा गरीब आदमी का कुछ। क्या खाती हैं आप सुबह उठ के? मैं नॉर्मल घर का खाना खाती हूँ। नहीं मतलब घर में तो पराठे भी बनते हैं, वो तो नहीं खाती होंगी आप? हाँ खाती हूँ। पराठे खाती हैं आप? कहाँ जाते हैं पराठे फिर? मतलब ये को मतलब हम तो आधा पराठा खा ले तो हमें देसी घी की तरह लगता है। लेकिन एक बात बोलूं मैं कपिल, आप किसी भी लड़की से पूछे जी, बॉडी के बारे में, इसके बारे में, उसके बारे में, एडुकेटेड है लड़का बहुत अमीर है, उसकी बॉडी अच्छी, जो भी, सबसे एक्सेप्शनल क्वालिटी जो वो ढूंढते लड़के में इज सेंस ऑफ ह्यूमर, जो तुम्हारे पास है। भाई लव यू, थैंक यू। सीरियसली, तो इनफैक्ट अगर मैं लड़की होता ना, आई वुड फॉल फॉर समवन लाइक यू। लड़कियों सीखो कुछ। पर भाई मैं एक बात बोलूं, खाली बोलती हैं लड़कियां, सेंस में लड़का, उनसे मिलती भी है, पर ये बोलती थी वेरी फनी, सो क्यूट। मोनित, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जैसे अर्चना जी कॉमेडी शोज करती हैं, ये कहीं पे भी जाती है ना, लोग बोलते हैं वो मैम आप बहुत अच्छा हंसती हैं, प्लीज एक बार हंस के दिखाइए ना। आपको कभी आपके फैन बोलते हैं मैडम डस के दिखाइए ना? कसम से, वैसे आप मतलब ऐसी नागिन हो ना, मैं तो डसवा के नीला पड़ जाऊं। अच्छा मोनी, एक बात बताइए, अगर सच में ऐसा कुछ होता, अगर आपको सुपर पावर मिलती, आप इच्छाधारी होती कि कोई भी रूप धारण कर सकती हैं आप, तो क्या करती? अगर मुझ में शेप शिफ्टिंग की पार होती तो मैं ऑड्री हेपबर्न बनना चाहूंगी। क्या बनना चाहती? क्या चीज? ऑड्री हेपबर्न। ऑड्री हेपबर्न बहुत बड़ी हॉलीवुड की सुपरस्टार रह चुकी हैं और बहुत अच्छी बहुत हैं। खूबसूरत। अच्छा जी। जी। जॉन सर, अगर आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप कुछ भी बन सकते हैं, किसी का भी रूप धारण कर सकते हैं, तो आप क्या बनेंगे? मैं कपिल शर्मा बन जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि शादी के बाद भी मैं फ्लर्ट कर सकता था। हाँ। भाई मैंने शादी के पहले भी जो मतलब किया, मतलब ऐसे बोल नहीं देता हूँ, कोई मतलब ऐसे आउटपुट कुछ खास निकला नहीं है। अच्छा जी, आप अगर इच्छाधारी बन जाते आप क्या करती? मैं ना आज की तारीख में ना मैं नवजोत सिंह सिद्धू बनती, क्योंकि काम मैं वही करती जो अभी कर रही हूँ, लेकिन पैसे डबल मिलते मुझे। अच्छा वैसे ना जॉन इतना हैंडसम है ना कि हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते आगे चल के, पता नहीं कोई कास्टिंग डायरेक्टर वैसा कर भी ले, इनको बोले कि आप अपनी बॉडी वैसी बना लो कि आप थोड़े वो देखो कि जो होता ना अपनी पुरानी फिल्मों में होता था, गरीब हीरो होते थे पहले, तो हमने आपके लिए एक छोटा सा रोल प्ले तैयार किया है। मौनी जो है वो अमीर ठकुराइन बनेंगी, जो लगती भी हैं। आप हैं गरीब किसान जो नहीं लगते। जिसकी बहन की शादी है और वो ठकुराइन से कर्जा लेने आया है। हाँ। मैं आपकी बहन बन जाता हूँ फॉर योर सपोर्ट। ठीक है सर? ओके, चलिए लाइए, ये है तो हम लोग गरीब उस भैया तरफ का हैं? गमछा और ये बहना का दुपट्टा। चलो इस साइड से चालू करते हैं। आज मैं ऊपर हम आ रहे हैं ठकुराइन की हवेली। अच्छा, हाँ चलो मेरा हाथ पकड़ो। चलिए ना भैया। रेडी? चलिए ना भैया। ठाकुराइन। क्या है धनिया? बोलो। धनिया? मेरा नाम तो पुदीना है, धनिया इसका नाम है। हमारे पास तुम जैसों का नाम याद रखने का वक्त नहीं है। बताओ क्यों आए हो? जी ठाकुराइन, हमें क्या बताए, हमें कर्जा चाहिए। इनकी शादी हो रही है और पूरे जो फसल है वो पानी में बह गए, गाय भी सांड के साथ भाग गई है। जो 6 पैक मैंने बनाए वो 2 ही रह गए अभी, तो थोड़ा कर्जा मिलेगा? रहने दो भैया, मैं भाग के शादी कर लूंगी। अरे भागने के लिए 500 कैलोरी चाहिए, उसके लिए प्रोटीन्स लगते हैं, कार्बोहाइड्रेट लगते हैं, मल्टीविटामिन्स लगते हैं, उसके लिए पैसे नहीं है।
ठाकुराइन पैसे दे दो ना। ठीक है, पैसे तो मैं दे दूंगी, पर तुम्हारी इस बहन को नाचना गाना आता अरे है? क्या नाचती है ये, मतलब उसको नाचते हुए देख के फसल जो है ना खड़ी हो जाती है। चलो नाच के ये दिखाओ। नाचो। हम तो आपकी गरीबी की एक्टिंग देखना चाहते थे, आप तो हमारे मुजरे देखने पे उतर आए। थैंक यू डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, अगर आप जॉन को किसी गरीब हीरो के रूप में भी कास्ट करना चाहें तो ये बहुत अच्छा करेंगे। आपको अभी सबूत मिला है सर। थैंक यू भाई। आपके मौनी, आपके यहाँ पे फैंस हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। आप लोग जो भी आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। जी मैडम। हेलो कपिल सर, Hello. हेलो मोनी मैम, हेलो जॉन सर। आई एम अ बिग फैन ऑफ जॉन सर। एक्चुअली मैं मेरे हस्बैंड के पतले शरीर को लेके बहुत परेशान हूँ। पतले शरीर को आप कुछ ऐसे टिप बता दीजिए जो उनको थोड़ा सा तंदुरुस्ती हो जाए, मतलब। तंदुरुस्त है सर, शादी का 14 साल हो गया, बंदे का पाव किलो नहीं बढ़ रहा है। खाने पीने के लिए अच्छा दो, पाव किलो क्या, मैं 2 जो किलो बढ़ खाती हूँ वही खाते, मैं बढ़ रही हूँ वो नहीं बढ़ रहे हैं। पहले वो एक डीवर्मिंग का मेडिसिन आता है, वो ले लीजिए। जाएगा। Maybe, हाँ, that may वो be बहुत right. जरूरी है। सर एक चीज बताना चाहता हूँ, हमारे घर में क्या होता है, पूरा डाइट फूड बनता है। शुरू होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट ओट से शुरू होता है और खत्म होता है शाम का बॉइल्ड वेजिटेबल से। अच्छा तो जी। उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? You will- आप हेल्दी रह सकते हैं इंटरनली। पर ये तो अच्छी बात है। मतलब आप क्या चाहते हैं कि वो बड़े बड़े बाइसेप वो वाला सीन? नहीं, वो बड़े बाइसेप्स इतने खास, ये बहुत अच्छा है। हाँ, फिट। थैंक यू। और बाइसेप बना भी लोगे ना, जो पत्नी होती हैं उनको कोई ना कोई कंप्लेंट रहेगी। 100%। बाइसेप बना लोगे फिर कहेंगे इनकी मूछें सीधी नहीं आ रही, थोड़ी टेढ़ी करवा दो। तो ये इग्नोर करने का है। आप दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे हो, थैंक यू। बहुत अच्छे हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। जय हिंद कपिल पाजी, आई एम हैरी डागर और मैं एक सोल्जर हूँ इंडियन मिलिट्री का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। जॉन सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और मेरे जैसा हर सोल्जर इस देश का इनका फैन है। अच्छा। 1 साल पहले सर मैं करीब बहुत मुश्किल से ऑफिस और घर का पता ढूंढा सर। 3 दफ़े इनके ऑफिस के बाहर गया, दरवाजे से वापस आया। चौथी दफ़े पता नहीं कैसे सर को पता लग गया कि एक सोल्जर इनके वहाँ पे आया है। अच्छा। और इन्होंने अपना स्टाफ भेज के खुद गेट पे आए और मुझे बुलाया, तो sweet। अंदर लेके गए, कॉफ़ी ऑफर की और फोटो भी करी। शायद अगर सर आपको याद है तो हरीश अंजुमन में आया था इनके पास में। बहुत अच्छा इन्होंने मेरा दिन बना दिया था उस दिन, और मुझ जैसे हर सोल्जर का मैं दिल से थैंक्स करता हूँ सर उस दिन का। और अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ सोल्जर मैं गाने लिखता हूँ, कंपोज करता हूँ। अच्छा जी। और पोइट्री करता हूँ सर। वाह। और एक दूसरी खास बात जो है सर, एक गाना मैंने लिखा है। अच्छा और जी। उसको ऑडियो भी मैंने रेडी कर लिया है, और जुनून ये है कि उस गाने में कपिल शर्मा को मैं कास्ट करूंगा सर। हैं? एज ए मॉडल? यस सर, एज ए मॉडल सर। गिनी मैम के साथ में, बिकॉज जो लिखा है वो भी बिल्कुल इसी तरह से लिखा है जैसे आपकी और मैम की स्टोरी रही होगी। अच्छा। जैसे प्यार स्टार्ट रहा होगा मेरा तो और मैं- गिन्नी को? जी जी तो आप हमारे फैन हैं कि मुफ्त में कास्टिंग करना नहीं चाहते नहीं सर, मैं 3 महीने बाद रिटायर हो रहा हूँ सर, और जो कमाई मुझे मेरी मेहनत से मिलेगी 15-17 साल की, वो पूरी चेकबुक में आपके हैं? अरे चरणों आई में लव यू रखूंगा सर, आप हुक्म करें। बस। आप, मैं, गिन्नी, क्या मेरी मम्मी भी आ जाएगी वीडियो में। सर हमको भी ऐसा बॉडी बनाना है। कपूर शर्मा हमको 5 दिन दीजिए, 5 दिन के बाद कंफर्म आपको बता देंगे। हमारे बस का नहीं है यार, हमसे नहीं होने वाला ये सब यार। वैसे सर एक बात बताइए, आपने अपना पिक्चर रॉय रिलीज कर दिया, पकने नहीं दिया। अबे रॉ फिल्म का नाम है। अच्छा नहीं, हमें लगा कि यार रॉ रिलीज का खट्टा खट्टा ना लगे कहीं। लेकिन सर ये लीजिए,
आपके लिए हम गिफ्ट रहा आपकी पिक्चर रॉ, आई गॉट यू रॉ मैंगो, मैंगो माई गिफ्ट टू यू। थैंक यू। वैसे सर माई सेल्फ बच्चा यादव, हमारा यहाँ पे तबेला है, यू नो, हमारा आई एम इनटू डिजाइनिंग मिल्क। जी डिजाइनिंग मिल्क, मतलब सेम थिंग यार। ये मोनी जी आपके लिए हम फ्रेश अपने तबेले का दूध लेकर आए हैं फॉर यू। थैंक यू। अब बच्चा, मेहमानों को दूध कौन पिलाता है? कुछ चाय कॉफी कुछ पूछ, ऐसे जूस। आपने कभी किसी नागिन को चाय पीते देखा है क्या? नागिन हैज टू ड्रिंक दूध ओनली। वैसे सच बताइए, मतलब टीवी पे काम करके जितना मजा आता है उतना फिल्मों में नहीं आया होगा ना? क्यों? क्योंकि फन तो टीवी पे ही था ना। पहले तूने आते ही ना फालतू की बातें शुरू कर दी ना। आते तो क्या जाते हुए करनी थी? सर बातें तो बातें होती है क्या। वैसे एक और यार मोनी जी बताइएगा, ये नागिन का आप शूटिंग खत्म करके वापस कहाँ जाते हैं? घर जाती हैं या पिटारे में? तू शूट के बाद घर जाता है कि तबेले में? जॉन जी आप हमको जरा बताइए कि आजकल ये काली मिर्च का क्या भाव चल रहा है? उनको क्या पता? नहीं, इन्होंने गरम मसाला किया है यार, इन्हें ही पता होगा और किसको पता। इन्हें तो यह भी पता होगा कि कॉफी का क्या भाव चल रहा है। अच्छा, उन्होंने मद्रास कैफे किए इसलिए? नहीं नहीं यार, रोज कॉफी पीते हैं इसलिए। वैसे सर आपका फिल्म धूम हमने देखा, आई रियली लव इट, लेकिन एक सजेशन था कि धूम में अगर आप हमें भी ले लेते ना तो और मजा आता। अगर तू धूम में होता तो धूम पिचक जाती। तो फिल्म का नाम रख लेते धूम पिचक धूम। धूम पिचक धूम, पिचक धूम, 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 धूम पिचक धूम। यो ब्रो। वैसे आप जो फिल्म शूट करते हैं वो कहाँ करते हैं उसका जानकारी हमको मिल जाता है भाई, सोशल मीडिया न्यूज व्यूज में पता चलता है कि फिल्म का शूटिंग कहाँ हो रहा है, लेकिन ये जो इंटरवल है उसका शूटिंग कहाँ होता है? अरे इंटरवल की शूटिंग नहीं होती पागल। अरे शूटिंग नहीं होता तो पिक्चर में आ कैसे जाता है? वो ब्रेक होता है। अच्छा, इंटरवल फिल्म का हिस्सा नहीं होता है? नहीं यार तभी हम सोचे, हमने काफी पिक्चर देखा, सबका इंटरवल हमें एक जैसा क्यों लग रहा है? माय बैड सर, माय बैड, माय एलोपॉजी। फालतू बातें बच्चा तू जितनी मर्जी कर लेना, ढंग की बात कोई नहीं। परमाणु फिल्म देखी तूने इनकी? हाँ हाँ, अरे क्या काम किया इन्होंने? अरे हमने देखा सर, और उसका तैयारी तो ये अपना दोस्ताना के टाइम से कर रहे हैं। मतलब कि वहां देखिए बम पे काम चल रहा था, जाके परमाणु में फूटा फाइनल। है कि नहीं सर? वैसे सर आप जासूसी करते हैं, आई नीडेड सम हेल्प। क्या है कि हमें शक है कि हमारा जो एक साली है भूरी, वो हमारे घर में ना हमारी गैर मौजूदगी में किसी से मिलती है, कोई लड़का आता है मिलने। आई वॉन्ट टू नो हु दैट बॉय इज, कैन यू डू जासूसी फॉर मी? तो घर में सीसीटीवी लगवाना फिर। सोनी साहब सुना आपने? यह सोनी टीवी के लिए काम करता है आदमी, लेकिन सीसीटीवी को प्रमोट कर रहा है। हम कोई सीसीटीवी नहीं लगवाएंगे, हम अपने घर में सिर्फ सोनी टीवी लगवाएंगे। कपूर शर्मा, सोनी टीवी जिंदाबाद। सीसीटीवी जो है घर की निगरानी के लिए होता है। अरे उसके लिए तो हमारी दो आंखें ही काफी है यार। अभी कुछ दिनों पहले हमने अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ा। किसके साथ? नहीं किसी के साथ नहीं, होली का दिन था, उसके हाथ पे रंग लगा था, हमने रंगे हाथों पकड़ लिया। सर ऐसा ही सर हंसी मजाक के लिए बातें बोल देते, मजा आता है सर। वैसे सर हमारे पास ना एवरीबॉडी नोज एक जोक्स का पिटारा है। का पिटारा। सर सुना है आपको? हाँ सर। कौन सुना है? अरे यस। अच्छा ठीक है, रेडी? रेडी। तो देखिए मोनी जी जो है ना, उनके पास एक कुछ प्रोडक्ट है 11 रुपए का, आपको खरीदना है। ठीक है, आप वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए उन्हें 20 रुपए देते हैं, तो आपको क्या वापस देती हैं? 9 रुपए।
नहीं, वो आपको डस देती हैं। और मोनी जी, आप अगर डसते हैं तो खाली कप्पू शर्मा को डसिएगा, जॉन जी को नहीं, क्योंकि उन्हें जॉन्डस हो जाएगा। एक और। नदी जो है ना, नदी वो आवाज करती है, लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं देता। बताइए क्यों? आई नो, बह रही है। करेक्ट, बह रही है, बहरी, नदी बह रही है। बड़े खुश हो गए। स्टैंडिंग ओवेशन। आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। प्राइज दो, हाँ, मोनी को प्राइज दो। चलिए सर, हम चलते हैं सर। नाइस मीटिंग। ओके, बाय बाय मोनी जी। चलिए, see you guys। एक बार जॉन और मोनी के लिए जोरदार तालियां। आइए सर। आप दोनों हमारे शो में आए, बहुत अच्छा लगा, और आपको आपकी आने वाली तमाम फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, कीप इट अप, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू गाइस। थैंक यू सो मच। ध्वनि, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। जोरदार तालियां हो जाए ध्वनि के लिए। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप जितनी खूबसूरत है उतनी खूबसूरत आवाज है। थैंक यू और दोनों चीजें साथ में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, बिल्कुल। ऊपर वाला मेहरबान होता है तो ही ऐसा होता है। आप पे भी बहुत मेहरबान है। Oh, thanks, babe। ध्वनि का जो लेटेस्ट सिंगल आया ना, ले जा रे, यूट्यूब पे इसके 312 मिलियन व्यूज हो चुके। वाओ, 312 मिलियन। बहुत बहुत मुबारक हो आपको ध्वनि। That's amazing। अच्छा ध्वनि, जब आपने ये गाना गाया था आपको उम्मीद थी कि इतने मिलियंस व्यू हो जाएंगे? पहले तो आदमी जाके चेक करता ना आधे घंटे बाद कितने व्यूज हुए। करती होंगी आप? सर आधे घंटे में 5-5 मिलियन बढ़ रहे थे। अच्छा, तो आप जा रही थी बकायदा, कमेंट्स भी पढ़ रही थी नीचे? हाँ सर, बहुत डर लगा, बिकॉज मेरा पहला सोलो सिंगल था और पता नहीं था मुझे कि यू नो सक्सेसफुल होगा कि नहीं। बहुत सक्सेसफुल सो इट वाज मेक और ब्रेक। ध्वनि, आपको शुरू से शौक था सिंगर बनने का? सर हाँ, वो हॉबी था। स्कूल में मैं खोया में गाती थी। अच्छा। और भगवान के गीत, तो अच्छा, वो जो प्रेयर करते हैं, प्रेयर सॉन्ग्स होते हैं, वो गाती थी। फिर आपकी भगवान ने सुन ली, हमारी सुनी नहीं। सर हम भी कितनी गाते थे सुनी स्कूल आपकी, में। कितनी सुनी? मतलब गाने के मामले में मैं भी स्कूल में गाता था प्रेयर। सो आप तो यहाँ पे रोज गाते हैं ना। ये तो फिर मैं अपना कीड़ा इतना निकालता बड़ा हूँ ना। प्लेटफॉर्म है ये, मैं कितनी लकी हूँ। मतलब मैंने सोचा नहीं था कभी मैं। सो स्वीट। ध्वनि, आप पहली बार हमारे शो में आई हैं। सर ये मैं पहले भी आ चुकी हूँ। कब आई? पहले मैं कब आई? 10th स्टैंडर्ड में थी, तब आप भूतनाथ का शूट कर रहे थे अमिताभ सर के साथ। 5 साल पहले? हाँ जी। वाओ, क्या बात है। What a journey। देख लो, आप उस दिन आई थी, आप एज ए किड आई थी आप हाँ शो जी, देखने। आज आप एज ए गेस्ट आई हैं। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। ऑनर टू हैव यू ध्वनि। थैंक यू सर। अच्छा, आजकल ना बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने गाने खुद गा रही हैं। हाँ जी सर। और आप तो वैसे ही सिंगर हैं और हाँ ऊपर जी से सर। खूबसूरत भी हैं। आपका कोई इरादा है आगे चल के एक्ट्रेस बनने का? सर नहीं, मेरे को पॉप स्टार बनना है। अच्छा, इंडिया का सबसे बड़ा पॉप स्टार बनना है। बन जाओगी। जो आपके मैं इरादे देख रहा हूँ और जो कॉन्फिडेंस देख रहा हूँ, बन गई ऑलरेडी। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.